हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य। तो पहला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत। कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो किया था थियोडोर शॉर्न ने, रॉबर्ट हुक ने, स्लाइडेन ने, विर्चो ने। तो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन व शॉर्न ने, हुक ने, डार्विन ने, अरस्तु ने। तो किया स्लाइडेन और शॉर्न ने। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ओमिनिस सेलुला सेलुला कथन किसने दिया? शॉर्न ने, हुक ने, विर्चो ने, ब्राउन ने। वो दिया, विर्चो ने दिया। कोशिका को जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। यह कथन है किसका? कोशिका सिद्धांत का, उत्पत्ति सिद्धांत का, विकासवाद का, आनुवंशिकी का। तो वो है कोशिका सिद्धांत का। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाएं किसमें देखी हैं? किसमें देखी हैं? प्याज की जड़ में, कॉर्क में, रक्त एवं पत्ती में। तो किसमें देखी हैं? वो देखे हैं, कॉर्क में देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिन किससे संबंधित है? जंतु, पौधे, बैक्टीरिया, वायरस। तो जो स्लाइडिन किससे संबंधित है? वो है कि पौधों से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है पौधों पर, जंतुओं पर, वायरस पर, मनुष्य पर। तो वो होता है वायरस पर। कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, किस पर नहीं होता है? वायरस पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ? 1665 में, 1838 से 39 में, 1900 में, 1855 में। तो वो हुआ कोशिका सिद्धांत जो है वो 1838 से लेके 39 के बीच कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अब है कोशिका संरचना के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है राइबोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो आंसर क्या है? नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल जंतु कोशिका में, केवल पौधे कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो केवल पौधे कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है शक्ति गृह कहा जाता है, पाचन केंद्र कहा जाता है, या नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, या भंडारण केंद्र कहा जाता है? तो शक्ति गृह कहा जाता है, या कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा का ग्रह है ना। और वही है शक्ति ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा का ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था, है ना। और राइबोसोम का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण, पाचन, जल संग्रह। तो क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, है ना। और प्रोटीन की इसे फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है शक्ति गृह कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, कोशिका भित्ति। तो क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली बनी होती है केवल प्रोटीन से, केवल लिपिड से, लिपिड और प्रोटीन से। तो जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका है अमीबा, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव, आरबीसी। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है? वो है बैक्टीरिया, है ना। क्या है? बैक्टीरिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सबसे बड़ी कोशिका है मानव, आरबीसी, अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका। तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। डीएनए पाया जाता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में, लाइसोसोम में। वो पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। कोशिका द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम और वैक्यूल। तो वो कहा जाता है साइटोप्लाज्म।
है ना। अब पढ़ेंगे कोशिका के कार्य देखेंगे, है ना। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, राइबोसोम में। तो वो है क्लोरोप्लास्ट में, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। और ये कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? ऑक्सीजन। कोशिका विभाजन का प्रकार है माइटोसिस, मियोसिस, दोनों या कोई नहीं। तो वो है कि दोनों। कोशिका विभाजन का प्रकार है माइटोसिस है, मियोसिस है, दोनों है। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना, जल एवं खाद्य संग्रह, प्रोटीन बनाना, नियंत्रण। तो आंसर क्या है? जल एवं खाद्य संग्रह। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? मतलब कि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होते। अभी हमने ऊपर ही पढ़े थे ना कि ये जो कोशिका भित्ति है केवल पौधों में पाई जाती है ना। कोशिका झिल्ली का कार्य है सुरक्षा, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना, दोनों। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? दोनों है, सुरक्षा भी है ना, और पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, राइबोसोम में, वैक्यूल में। तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं नाभिक में, है ना। जीवन की सबसे छोटी इकाई, ऊतक, अंग, कोशिका, जीव। तो वह है कोशिका। आज इतने ही क्वेश्चन हैं। मैंने आज PDF बना के लाए हैं आपके लिए ताकि आपको क्लियर दिखे। हो सकता है मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आती रही होगी, है ना। और ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली ही ऐसे आपको MCQ मिलते रहेंगे। और आपको कोई टॉपिक चाहिए या कि आपको कोई टॉपिक पे ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, है ना, तो आप मुझे बताना, मैं वो टॉपिक लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट करो। थैंक यू।